हमारे लिए 24 घंटे जो खड़े हैं एक पैर पर, 24 घंटे एक पैर पे हमारे लिए खड़े हैं प्रभु, और हम उनसे जाके फिर प्रभु लिस्ट लगा देते। अरे जाप जिस पर श्री ठाकुर जी की, बिहारी जी की एक निगाह नजर हो जाए फिर तो कहना ही क्या। राधा वल्लभ जी जो ठाकुर हैं, राधा वल्लभ जी को गौर से देखिएगा, राधा वल्लभ जी के आधे पलक ढके हुए हैं, आधे पलक ढके हुए हैं। और आपसे हम अभ्यास करते सके, आप वृंदावन के किसी भी ठाकुर को आप उसका चित्र खींच के लाइए और 2-4 साल बाद जाके फिर खींचिए, दोनों चित्रों में विषमता होगी, समानता नहीं होगी, एक जैसे मिल ही नहीं सकते, एक जैसे चेहरे की भाव भंगिमा रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के सारे ठाकुर बाकी जो है ना, कोई पाषाण थोड़ी है। जैसे कि आप 20 साल पहले अलग थे और अभी आपका चेहरा अलग है, आने वाले 10 साल बाद और अलग हो जाएगा। ऐसे वृंदावन के ठाकुर सजीव हैं। 20 साल पहले जैसा जिसने देखे अब देखें, अब जिसने देखा 4 साल बाद जाके देखें। राधा वल्लभ जी की आधी आंख, आधी पलकें झुकी हुई हैं, और राधा वल्लभ जी भगवान शंकर की सेवा के ठाकुर जी हैं। कैलाश पर्वत से आए हैं वृंदावन में, वो नेत्र बंद करके राधा वल्लभ जी श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, भोलेनाथ राधा वल्लभ जी का ध्यान करते हैं। ये आपको पता नहीं इस बात का? भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा, बोले इसने अमर कथा का पान किया। बोले व्यास जी ने कहा महाराज जब इसने अमर कथा का ही पान कर लिया फिर मरेगा कैसे? भोलेनाथ ने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं। भोलेनाथ कभी सोचते, कुछ सोचते नहीं है, बिना सोचे ही काम कर देते हैं सब। आसुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरऊं जीन जनुदानी। एक भस्मासुर नाम का दैत्य, उसने भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ से प्रार्थना की जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल के भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु। तो वो भस्मासुर ने कहा बोले गुरुजी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ आपके ऊपर। भोलेनाथ ने कहा ऐसे चला हमारे ऊपर ही हाथ रखेंगे? बोले अब तो महाराज पीछे पड़ गया। भोलेनाथ भागे, भागते भागते भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण बीच में आ गए ब्रह्मचारी के रूप में। अरे भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ये भोलेनाथ के सिर पे हाथ रख के देखना चाहता हूँ कि ये उनका मंत्र फलीभूत हुआ है कि नहीं। अरे किसके चक्कर में फंस गए? भोलेनाथ के में। राम 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 राम, दिन भर किसी को वरदान देते रहते हैं, उनका वरदान कभी फलीभूत होता है? मुझे भी कई बार वरदान दिया, मुझे भी ये वरदान दिया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाते को, मैं तो हाथ रख रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है भगवान ने। और भगवान नारायण तो उपायों के भंडार है। अच्छा ऐसा नहीं होता? अरे एक बात बताओ, जब तुम्हें उसका फली देखना है तो तेरा भी तो सिर है। बोले भस्म हो जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी थोड़ी होते हैं, धीरे धीरे अपने सिर पे हाथ रखना और जब गर्म लगे तो हटा लेना। भस्मासुर ने हाथ रखा, बोले गर्म लग रहा है? बोले नहीं। बोले गर्म लग रहा है? बोले नहीं। अब लग रहा है? बोले नहीं। अरे रख ले, कुछ नहीं होने वाला, वो तो ऐसे ही दे देते हैं। जैसे भस्मासुर ने सिर पे हाथ लगा जल करके भस्म हो गया। भोलेनाथ बेचारे प्रकट हुए, भगवान नारायण ने कहा दे करके दिया करो आशीर्वाद। ये कलियुग के जीव है, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ पुनः लौट करके आए और भगवान दिव्य रूप में उसी गुफा में निवास करने लगे। और भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, बोला अमरनाथ महादेव की जय। भोलेनाथ अमरनाथ अमरनाथ बन के प्रकट हो गए। मां पार्वती को अमर कथा सुनाई। जीवन में एक बार जरूर जाइएगा। हम तो कहते हैं जब तक पैरों में ताकत हो, शरीर में क्षमता हो तो तीर्थों की यात्रा कर लेनी ही चाहिए। अगर भगवान ने कृपा की, लक्ष्मी की कृपा है, क्योंकि अगर बुढ़ापे के लिए रखोगे तो अंगम गलितम पलितम तुंडम दसन विहीनम जातम मुंडम। महाराज नीचे बैठ के तो भोजन हुआ ही नहीं जाता है, तो यात्रा भला कैसे होगी? आज के समय बड़ा दिक्कत है, प्राय बीपी, शुगर और क्या कहते हैं थायराइड, ये सब बीमारी तो ऐसे लग गई हैं जैसे रोटी में घी लग जाता है। फुलका के ऊपर से घी खत्म और बीमारी के में घी लग गया है शरीर में। प्राय प्राय हर 5वें व्यक्ति को ये बीमारी है भारत में, हर 5वें व्यक्ति को बीमारी है। इसलिए जब तक तीर्थयाटन हो सके, शरीर स्वस्थ हो, कर लेना चाहिए तीर्थयाटन।
इधर माँ पार्वती का जन्म हुआ बड़े आनंद में, बड़े प्रेम में, पूरा हिमालय आनंद में है। घर में बेटी का जन्म हो, जब जितना आनंद मनाया जाए उससे कई गुना ज्यादा बेटी के आनंद में, बेटी के जन्म में आनंद मनाना चाहिए। नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु, नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु, नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु, नित्य नूतन मंगल ग्रहतासु। मादिक गावै जस जासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु, मादिक गावै जस जासु, ब्रह्मादिक गावै जस जासु। जब ते उमा शैल ग्रह आई, जब ते उमा शैल घर जाई, जब ते उमा शैल ग्रह आई, जब ते उमा शैल घर आई, सकल से सकल से संपत्ति तह छाई, सकल से सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल से सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से माँ पार्वती का जन्म हुआ है, मानो पूरा हिमालय अष्ट सिद्धि नवनिधि से भर गया है। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियां घर की खुशियां होती हैं। जिस घर में बेटियां हैं उस घर के त्योहार जाके देखना, और जिस घर में बेटियां नहीं है उस घर के त्योहार देखना, दोनों की चमक में कुछ तो कमी है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर के हमारा त्योहार ऐसा लगता है कि बोल रहा है। घर पे रंगोली बनाना, बंदरवाल लगाना, घर का डेकोरेशन करना, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है, साक्षात। जैसे कि लक्ष्मी महारानी कृपा कर रही है। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, बेटों को खूब लाड़ प्यार दो, लेकिन बेटों से ज्यादा बेटियों को दो। कब कहां कैसे उसका भाग्य उसे लेकर के जाए, कैसे जाए उसका भाग्य। भगवान से प्रार्थना करें प्रत्येक सनातनी की बेटियों के जीवन में सहस्रों खुशियां भर आनंद आए। जब ते उमा शहल ग्रह जाए, आनंद छा गया। पूरे सारे देवता 33 करोड़ देवी देवता हिमालय में ही आ गए। सुंदर सुंदर बंदरवार लग रही हैं, सुंदर सुंदर चादर इत्र छिड़के जा रहे हैं, अब मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बधाई लुट रही है, आनंद हो रहे हैं। घर में बेटा हो चाहे बेटी हो, जन्म होते ही पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। नंद बाबा के लाला हुआ तो नंद बाबा ने पितरों की पूजा की। माँ पार्वती का जन्म हुआ, हिमालय ने पितरों की पूजा की। पितृदेवार्चनम, पितरों का अर्चन किया, क्योंकि पितृ देवता भी तो चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े। पितरों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण बुला करके ब्राह्मण से पूजन कराना चाहिए। महाराज याज्ञिक ब्राह्मण बुलाए महाराज हिमालय ने, महारानी मैना ने। सुंदर सुंदर वेद मंत्र ब्राह्मण बोल रहे हैं। ओम अम्बे अम्बे किम बालिके नमो रयते कश्चन स्वशस्तस्वकः सुभद्रिकां कां प्रीलवासिनीं। ब्राह्मणों ने दिव्य मंत्रों के साथ में जात कर्म संस्कार कराया। घर में जब बेटा बेटी हो तो तिलाद्री सप्त रत्नोहा, तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है बच्चों के जन्म में। और वैसे तो कहती हैं
तिल की पहाड़ बना के दान देना चाहिए। पहाड़ जानते किसे कहते हैं? पहाड़ की परिभाषा क्या है? पहाड़ का मतलब होता है इधर का व्यक्ति उधर ना दिखे, उसे कहते हैं पहाड़। ऐसा थोड़ी है थाली में लगा के दे दिया पहाड़ हो गया। एक बार बद्रीनाथ में धाम में हम गए तो वहां एक मैया वो पहुंची। एक नियम है से कई लोग जाते हैं तीर्थों में तो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर आना चाहिए। कोई बात नहीं गोपाल जी, ये हो जाएंगे अपने। जो नई देवियां आ रही हैं वो बीच में रास्ता यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, वो डिस्टर्ब होंगी ना, माताओं का स्वभाव है आगे पीछे होंगी तो बस रियली कथा में आनंद आ रहा आने दो। तो जो तीर्थों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं। कहीं कुछ छोड़ दिया, कहीं जब तक हम दोबारा लौट के नहीं आएंगे तो नहीं पाएंगे। और जी बड़ा उस्ताद है, बड़ा चतुर है, उस्ताद नहीं बोलेंगे, चतुर है कि वही चीज छोड़ता है जो उसे अच्छी नहीं लगती है। महाराज जी हम बद्रीनाथ गए, बैगन छोड़ आए। वाह भैया, हम बद्रीनाथ गए महाराज जी, हमने वो क्या बोलते हैं उसको, पेठा, उसको रखिया भी बोलते हैं शायद, आपने क्या बोलते हैं, पेठा, जिससे पेठा पाक बनता है, वो छोड़ी आए। हमने कहा कौन सी बड़ी बात करी है, अरे अन्न छोड़ के आते तब तो मानते हम। हम बद्रीनाथ गए, एक मैया बोली, मैंने कि हमने उससे जिज्ञासा बस पूछा कि छोड़ने के बाद जब कब पाया जाता है? बोले महाराज जी जब दोबारा आए तो एक बैलगाड़ी भर के भगवान पर चढ़ा तो पाया जाएगा। हमने कहा एक बैलगाड़ी बैगन चढ़ाओगी तुम? बोले हाँ महाराज मैं एक बैलगाड़ी बैगन चढ़ाऊंगा। हमने बद्रीनाथ में बैलगाड़ी कहाँ से लाएगी? हो सकता है 10-20 बोरी बैगन चढ़ा दे या उसकी कॉस्ट दे दे तो हो जाता है। बोले ना ना महाराज जी मैं बैलगाड़ी लेके आई हूँ। हमने क्या दिखाई हो मैया? बा ने बैलगाड़ी दिखाई, बा में 1 किलो बैगन भी ना आया। बच्चों की छोटी सी बैलगाड़ी। अरे मैंने की मैया तू पूरी मारवाड़ी ने। हमारे एक संत बड़ा विनोद करते हैं, एक मारवाड़ी सुनाई देते हैं आपको, कोई बात नहीं है, आप तो हमारे अपने ही हो। एक मारवाड़ी एक पंडित जी के यहाँ निमंत्रण देने गया। महाराज जी आरो कल निमंत्रण है। ठीक है साहब, जाने लगे तो जाते जाते फिर दोबारा शेर जी आ गए। बोले महाराज जी एक बात बताओ, ये रसोई कच्ची पाओगा कि पक्की रसोई पाओगा? तो पंडित जी पहले तो शेर जी को ऊपर से शेर देखे। पंडित जी मुस्कुरा के बोले लाला जी रसोई तो कच्ची चल जाएगी पर बात पक्की रख जी। रसोई तो कच्ची चल जाएगी पर बात थारी पक्की रख जी। तो देखा ये बैलगाड़ी है तो माता ही होती है। तलाद्री सप्त रत्नों का, पहाड़ का मतलब पहाड़ का एक तुलना होती है। इधर का व्यक्ति उधर ना दिखे, उधर का व्यक्ति इधर नहीं दिखे, उसे कहते हैं पहाड़। महाराज पहाड़ तिल की पहाड़ बनाकर गौदान महाराज हिमालय ने दिया ब्राह्मणों को, पढ़े लिखे वैदज्ञ ब्राह्मण। और हम बार बार इसी बात पर जोर देते हैं, ब्राह्मण को खूब दान दो, भोजन कराओ, वस्त्र दो, आभूषण दो, आपका सामर्थ्य है। लेकिन घर में पूजा पाठ की जब जरूरत है, चाहे सत्यनारायण की ही पूजा हो, गृह शांति हो, मूल शांति हो, नामकरण संस्कार हो, महामृत्युंजय जप हो, जो भी पूजा हो, कथा तो सबसे बाद का विषय लंपूचा अष्टक है। भागवत के लिए तो साफ लिखा है हमारे विद्वानों ने, विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। भागवत शिव पुराण कथाएं कोई नाचने गाने का विषय, कोई चुटकुला गाने का विषय थोड़ी होता है। ये तो जीव का परमात्मा से मिलन उद्धार का विषय है। परीक्षित का मोक्ष हुआ है, आपने देखा बिंदु जैसे प्रेत का मोक्ष हुआ, ये साधारण थोड़ी है कोई। कथा को इसलिए ये संगीत का रूप दिया है। संगीत क्या है? ये जैसे आप बाजार से भगवान की मूर्ति लेकर के आए, इस उदाहरण से समझे, भगवान की मूर्ति लेके आए और मंदिर में विराजमान करते हैं, पर भगवान के प्रति इतनी जल्दी अट्रैक्शन नहीं होगा, इतनी जल्दी लगाव नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति ने कुछ पहना ही नहीं। और जहां मूर्ति के लिए सुंदर सी बढ़िया पोशाक पहनाई, कानों में कुंडल पहनाया, माथे पर चमकता तिलक लगाया, आंखों में काजल लगाया, सुंदर बाल लगाए, गले में हार पहनाया, हाथों में कंगन पहनाए, पैरों में पायल पहनाई,
मोर मुकुट लगाया और वंशी दी तो मूर्ति बोलने लगती है। ऐसे ही ये संगीत, ये जो है व्यास गद्दी का श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार है। हमारा मन लगा रहे भगवान की कथा में लगा।